देखिए, बजट हर सरकार को पेश करना पड़ते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि चुनाव के पहले जो इश्तेहार प्रकाश किए गए थे, उस इश्तेहार के दरमियान हमें क्या क्या आम लोगों के लिए सरकार बनने के बाद कहाँ क्या गारंटी और कहाँ कोई मुआवजा देने की जो ऐलान किए गए थे, उसके मुताबिक ये बजट में धन आवंटित होता या नहीं, ये हम सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार कहते तो है बहुत कुछ, लेकिन अमल करने में सरकार की रवैया, सरकार के रूप, किस मुद्दे पे, किस विषय पे सरकार तरजीह देना चाहते हैं, ये सब के लिए खाका बनते हैं। फिलहाल चुनाव के इश्तेहार के मुताबिक, जैसे कि मान लीजिए अन्नपूर्णा योजना, इसको कैसे अमल होते हैं, जब इनके हम छानबीन करते तो देखते हैं इसमें काफी लोगों की हैरानी बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे कुल मिलाकर हमें देखना पड़ेगा। और बंगाल एक देश की फिसड्डी सूबे माना जाता है। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमें बंगाल में भी है, मुर्शिदाबाद एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। धन की आवंटन कैसे होते हैं, ये देखने के बाद हमें पता चलेगा सरकार की मंशा क्या है। पश्चिम बंगाल दिवस, ये राज्य दिवस, ये सारे जो तर्क उठाते हुए हमें आजादी और देश विभाजन की जो दुख, दर्द, खून, आपस में टकरा, वो कहानी फिर दोबारा हमारी यादों में लाना, अगर प्रधानमंत्री जी की मर्जी हो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके विकृत इतिहास की कहानी है ना बताया जाए। बंगाल में पिछले पार्टी सत्तारूढ़ टीएमसी, उनका एक दिवस, आपका एक दिवस, ये कभी हम लोग सुना नहीं। बचपन से हम 1947 15 अगस्त ये हमारा आजाद दिवस मानते आए हैं और यही हमारा चल है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी उन्होंने ये कभी नहीं हमें सलाह दिए थे, ना कोई सरकार को ना कोई दिए किसी को, जी बंगाल में 20 जून फिर दोबारा पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाए। ये मुझे लगता है कि ये इसका कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि अगर सबसे पहले बंगाल की बंटवारा की घोषणा किए थे तो उसका नाम है माउंटबेटन। 3 जून उन्होंने ये ऐलान किया था। इतिहासकार जरूर ये बता सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह कि इतिहास को विकृत करके हमारे बीच, आम लोगों के बीच फिर विभाजन, फिर दरार, फिर खाई न बने, ये हमें देखना पड़ेगा। हमारे लिए 1947 15 अगस्त वो आज़ादी की दिवस है, जिंदगी भर यही रहेगा। बीच में कहीं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के चलते कोई कोई सूबे की जन्म हुई थी और उस सूबे को हम स्टेट्यूट डे, मतलब फाउंडेशन डे की हैसियत से जानते हैं। इसके अलावा अगर कहीं कोई लगे सरकार को तो आम लोगों की इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जिस तारीख की बात किए जा रहे हैं 20 जून, उस दिन बंगाल की विधानसभा में एक ही नुमाइंदे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाकी जो 58 के साथ बाकी जो 57 जो मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर, वो सारे कांग्रेस, कम्युनिस्ट, निर्दलीय। और इसके पहले
जिस दिन से मुस्लिम लीग पाकिस्तान की दावा करते रहे, उसी दिन से भी ये बंगाल में एक वर्ग के लोग, कोई पार्टी के नहीं, हिंदू समुदाय के लोग बहुत सारे फोरम में इसको मतलब पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान में रहने की पैरवी करते थे। इसी दरमियान ब्रिटिश कांग्रेस पार्टी नेतागण के साथ चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया था कि जो नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदों की राय लिया जाए, और ये राय के चलते 58-21 मतलब 58 बंगाल के जो नुमाइंदे वो पश्चिम बंगाल के पक्ष में अपना राय रखे, 21 विपक्ष में राय रखे। बहुमत होने के चलते ये 58 नुमाइंदे की जो राय वही स्वीकृति मिली, और इसके साथ साथ बंगाल का जन्म हुआ, पश्चिम बंगाल।